हेलो, प्रणाम पापा। खुश रहो खुश रहो। मैच देखे थे पापा? आज देखे थे। ऐसा लग रहा आप इधर ही हो। ए, इधर ही तो बैठे हैं, इधर देख। आदत पड़ गया फोन का। पापा ग्राउंड से कॉल करता था आपको तो लगता था कि आप बिल्कुल इधर, आदत हो गया ना पापा। ना कोई बात नहीं, देखे तुम्हारा मैच बढ़िया खेले आज। पापा आज फिर जो है वही कैच दे दिया हूँ अरे पापा। कोई बात नहीं, अभी बहुत साल पड़ा है तुम्हारा, सेंचुरी आता रहेगा। टीम के लिए खेले ना, सही किए। पापा फिर भी मम्मा घूर रही है पापा। अरे वो तो हमको घूरती रहती है, मम्मा से डरता है। अब पापा इस टीम में नहीं खेलूंगा पापा। क्यों नहीं खेलेगा, पागल है? ऑक्शन में उतरूंगा पापा। ए, पैसा वैसा का भूत चढ़ गया दिमाग में। नहीं पापा, ऐसा नहीं। अब इस टीम में मेरा नहीं मन लगता पापा, मेरा कुछ शर्त है। ए सर, तो सारा बैन हो चुका है, जानता है ना। वैसा शर्त नहीं है पापा। हाँ, शर्त है कि मुझे अब इस टीम में मन नहीं लगता है कि कोई अच्छा प्लेयर हो पापा। क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ तो। अच्छा कप्तान हो पापा। अच्छा। बैटिंग कर देखो ना पापा, कप्तान गिल ने कितना अच्छा रन किया है। मैं अकेला ही रन बनाता रहता हूँ पापा, कोई दूसरा प्लेयर रन ही नहीं बनाता है। और दूसरी क्या शर्त है? पापा कोई अच्छा फील्डर हो जो कैच वैच करे पापा। अच्छा ठीक है। और पापा कोई अच्छा बॉलर हो पापा। सबका कुटाई हो रहा है, मैं करता हूँ कुटाई, इधर हमारी टीम के बॉलिंग का भी कुटाई हो रहा है पापा। और भी शर्त है कोई? हाँ पापा, मेरा टी शर्ट छोटा है, जब खेलता हूँ पापा डाउडी दिखता है पे। वो तो बढ़िया बात है, वहाँ डोरी चाटने वाला गाना बनवा रहा है, जानता है बिहार में। पापा वायरल जाएगा। रहने दीजिए पापा, ऑप्शन में जाने दीजिए पापा। देखो बाबू, इतना सब शर्तें रखोगे ना, आईपीएल कभी खेल नहीं ना पाओगे। क्यों पापा? क्योंकि ऐसा कोई टीम है ही नहीं ना आईपीएल में। हाँ पापा। नमस्कार दोस्तों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन स्विच विद ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले दोबारा खुल चुकी है। और क्या से क्या हो गया, आरआर का हल्ला बोल नहीं हो पाया। हल्ला चंडीगढ़ के मुल्लापुर में, जहां वो कह रहे थे कि हराएंगे जीटी को और फाइनल में जाएंगे, पर मुझे सूर्यवंशी के लिए बहुत बुरा लगा। भाई इन्होंने कहा था कि आरआर जीतेगा, मैंने कहा था जीटी जीतेगा। जो भी रिजल्ट रहा हो, बॉटम लाइन तो यही है कि अफसोस सबको है वैभव सूर्यवंशी के लिए। पहला कि 100 नहीं हुआ, दूसरा अकेला अपने दम पे अपनी टीम को यहाँ तक लेके आया टॉप 4 में, और फिर वो। और सर 100 नहीं, 300। हाँ, आप सोचो, आज का 100 छूटा, पिछले मैच का 100 छूटा, 97। 93 लखनऊ वाले मैच का छूटा, अभी हम देखते हैं कि शुभमन गिल के 500 हो गए। भाई इसके 3 तो सीजन छूटे, एक लगा है, 4 तो इसके भी। लेकिन आज मैच में क्या हुआ, क्या कहने, वो सारी बातें आपको करेंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक, जिसके विनर्स लास्ट मैच के हम लोग एंड में आपको बताएंगे, और अगले मैच की प्रेडिक्शन भी लेंगे वीडियो के एंड तक, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भाई वैभव का ही दिन था, मतलब मैं तो कहूंगा राजस्थान रॉयल्स की जब भी बात होती तो इवेंचुअली बात वैभव की ही होती है, और किसी कोई बात होती नहीं। वही मैं कहता हूँ पूरे आईपीएल की व्यूवरशिप को खींच के लाया। हाँ। एक उम्मीद जगाई, क्योंकि काफी वजहों से लोगों ने आईपीएल देखना बंद कर दिया। मैं भी आज रिश्तेदारी में गुड़गांव में था, वो कहते हमने इस साल एक भी मैच नहीं देखा, लेकिन हमने मैच देखे सिर्फ वैभव सूर्यवंशी। भाई ये है तो बड़ी बात है कि आपने बुजुर्गों को भी खींचा है, युवाओं को भी खींचा है, कि एक नया चेहरा मिल गया है। और जो लोग क्रिकेट नहीं भी देखते थे वो भी देख रहे, क्या है भाई ये समस्तीपुर का बंदा है कौन है ये साला? एक तो 15 साल ऊपर से बिहार से, समस्तीपुर से। के बाद ऐसे शॉट, आज भी वो बंदे ने शुरुआत से लेके उसकी बैटिंग पे अगर थोड़ी सी रोशनी डाल लें हम लोग। पहले आपका कहना कि घुट रहे थे, नहीं आ रही थी बल्ले पे, मतलब जितना फ्री फ्लोइंग शॉट उसको यूजुअली होता है वैसा नहीं था। रबाडा ने, सिराज ने थोड़ा तो फंसा के रखा था, लेकिन तब भी वो फाइटिंग बैक। मतलब 2 डॉटें अगर हुई हैं तो उसने उसके बाद 2 चौके भी सिराज को मारा है। पर भाई ऐसे, मतलब कहते हैं ना, ये आपकी परीक्षाएं हैं, यहाँ पर अगर आप चोट खा रहे हो और आपको लग रहा है बंदा क्या बनेगा यार। भाई अब तक पहली बार हुआ है कि वो 14 ओवर से ऊपर खेला हो। ही रियलाइज सामने से विकेट गिरते चले जा रहे हैं, उसको रन बनाने हैं, स्ट्राइक रेट भी अच्छा करना है, साथ में जडेजा के साथ बढ़िया पार्टनरशिप करी। बाय द वे जडेजा आज वैभव सूर्यवंशी के स्ट्राइक रेट से ज्यादा तेज खेल रहे थे। हाँ, जडेजा लग रहा था कि सीएसके वाले जडेजा हैं वो 2023 वाले, की आज एंड में आएंगे, जिता देंगे, जो रिटायर्ड हर्ट भी हुए, फिर वापसी करी, बहुत तेजी से उन्होंने कवर किया था। लग नहीं रहा था एक बार को जडेजा खेल रहे, पर सूर्यवंशी के लिए बार बार सबके वही जगह। नहीं, वो बात है ना कि सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अरे स्लॉगर है, ये है। भाई आज के मैच में और पिछले 2-3 मैच में इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ, क्यों कभी कभी बीच में स्लो भी हो जाता है। आज के मैच में सूझबूझ के साथ, भाई कैलकुलेशन के साथ, गैप्स निकाल कर, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर एक प्रॉपर इनिंग बिल्ड करी उसने। आज भी राजस्थान मेरे ख्याल से शायद 150-160 पे निपट जाती। आज भी बंदा आपको लेके गया है, चलो डोनोवन फरेरा ने जो किया, पर अब तो कहने लगे कि समथिंग एल्स। भाई 210 में से 207 210 में से 93 95 रन उसके हैं, 50% ऑफ द रन उसके हैं। और मुझे लगता है कि 700 से ऊपर का उसका इस साल का सीजन हो गया।
ऑरेंज कैप पे अभी बैठा हुआ है, 50-60 रन क्लियर है वो शुभमन गिल से, जो नंबर 2 पर है। ये फिनोमिनल अप्रोच है भाई, ये फिनोमिनल सीजन है। इस सीजन में अगर अभी भी आप उसको राइट ऑफ करने में लगे हो कि अरे वन सीजन वंडर है, ये फ्लैट ट्रैक बुली है, टुल्ला है, ये वो है, तो भाई मतलब लिटरली तुम्हारे अंदर कुछ तो दिक्कत है। मतलब फिर वो वही है कि आप के अंदर ही क्यों है? ऐसी भाव है, वही कहने बोलता है कि आपकी भावना ऐसी है कि आप नहीं मानोगे कि वो प्लेयर है। बट पूरा क्रिकेट जगत भाई, बड़े बड़े लोग, मतलब सचिन तेंदुलकर सर से लेकर के हर कोई बंदा यही बोल रहा है कि भाई ये कुछ अलग है। पर अपनी टीम के लिए अलग करना चाह रहा था, आज बात नहीं बनी, आज दिन अरे उनका सर बात बहुत, मैं ये बोलना चाहता हूँ, बहुत बात बनी उसकी, वैभव सूर्यवंशी की बहुत बात बनी, जब टीम ही नहीं है कोई। टीम नकारा है। ग्यारह- आओ अब आओ साले को सुनती। सूर्यवंशी की बात हमने कर ली। 11 लोगों की क्रिकेट की टीम होती है बड़े भाई, 3 लोगों से टीम नहीं चल सकती। नहीं चल एक वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, जोफ्रा आर्चर, उसके बाद ना आपके पास बॉलिंग है, ना आपके पास बैटिंग है, ना फिनिशर है, ना मिडिल ऑर्डर है। दूसरा बंदा भाई इंडिया का ओपनर है यार, वो उसको ओडीआई में खिलाने के, T20 खिलाने में जस्टिस हो रही है भाई, कोई नहीं है। 3 लोग चल रहे हैं पूरी टीम को लेके। ऑनेस्टली बताओ, आरआर परहैप्स यहाँ तक आना भी डिजर्व नहीं करती थी, सब बिल्कुल ठीक, सिर्फ एक सूर्यवंशी की वजह से आई। वही लेके आया, मैं मानता हूँ। आप मुझे बता दो, आरआर आज एक ऐसा फाइनल मैच ही खेल रही थी, आर्या पार था, आप टॉस जीतते हो, आप पहले बल्लेबाजी करते हो, पहली गलती तो आपने यही बता दी Correct. कि क्यों लिया। दूसरा, आपके पास सैंडी बैठा हुआ है यार, संदीप शर्मा एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, उसने कितने ही मैचेस खेले हैं। आप आज तुषार देशपांडे को क्यों खिला रहे हो, मुझे एक बार बताओ आप। यार वो भी कोई पॉइंट ही नहीं बचा ना तुषार देशपांडे को रखने का, कि आप और आपने जडेजा को बहुत लेट लेकर आए, जोफ्रा आर्चर के 2 ओवर पिट गए, तो आपने उसको बॉलिंग ही नहीं कराई। अबे वहां सामने 150 रन की पार्टनरशिप हो रही है, तुम्हारा स्ट्राइक बॉलर है जोफ्रा आर्चर, काहे के लिए बचा रहे हो उस एंड में बर्गर से आप 2 ओवर करे वो भी पिट रहे हैं, फिर आप ब्रिजेश शर्मा को लाते हो, फिर आप देशपांडे को ले आते हो। भाई? ये कैसी कप्तानी है भाई, ये सवाल करने चाहिए रियान पराग को बिठा कर। और मुझे लगता है अब कप्तानी नहीं, ओवरऑल मैनेजमेंट है भाई। मतलब अब आईपीएल ऐसा तो नहीं रहा कि कप्तान अकेले फैसले ले रहा, वो वहां से पिच से कोई डगआउट से लोग चिल्लाते रहते हैं, कोई ना कोई बीच में पानी देने के लिए आता रहता है। ओवरऑल मुझे लगा कि आज जो डिसीजन थे बहुत ही स्ट्रेंज थे। दूसरी चीज ये भी लगी कि भाई ये चीज होती चली आ रही, लखनऊ वाला मैच ही हार रहे थे जी, वैभव ने सिंगल हैंडेडली जिता दिया। मुंबई वाला मैच ही हार रहे थे, आर्चर ने सिंगल हैंडेडली जिता दिया। आर्चर ने जीता है वो। पिछला वाला मैच भी हार नहीं था इनको, हाँ, आर्चर और सूर्यवंशी ने मिलकर जिता दिया। मिलके जीता। बट ये 2-3 लोगों के बीच में पूरे की पूरी जो है खिचड़ी नहीं पक सकती भाई। आपको बिरयानी पकानी तो आपको 11 लोग लगेंगे भाई। वही काम किया, 11 में से मतलब कोई भी साथ देने वाला नहीं है। आज आर्चर से बैटिंग की उम्मीद करते क्योंकि आर्चर मार देता है, आपके पास नीचे कुछ है ही नहीं। भाई 5-6 नंबर पे आर्चर आ रहा है, हाँ, आपके पास कोई फिनिशर नहीं है। सो द ओनली थिंग इज दैट आरआर मेड इट सो फार। ऑल्सो आप देखिए आरआर आई भी कैसे, 16 पॉइंट पर आरआर आई, 15 पे पंजाब किंग्स थी, 14 पे दिल्ली कैपिटल थी, 2 पॉइंट के मार्जिन से राजस्थान रॉयल्स आई थी। ऐसा नहीं था कि इनका बहुत कोई फिनोमिनल परफॉर्मेंस था लीग स्टेजेस में कि ये 2 पे 3 पे फिनिश करे। ये जस्ट आ गए बिकॉज इनकी दूसरी नीचे की टीमें फंबल कर गई। पर बन गया, मतलब सूर्यवंशी का एक और सीजन बढ़िया बन गया, और उसने बता दिया भाई अपने बल्ले से कि मेरे में दमखम है। भाई आप सूर्या जो तो- भी कह लो, सूर्यवंशी को तो ये है कि भाई मिलवाओ उससे, ताकि मैं जाके सलाम करके आऊं। बड़ी अच्छी बात बोल रहा था वो कोई कमेंटेटर की, 35 साल का आदमी अपनी क्रिकेट के करियर में ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं। ये बंदा 15 साल का होकर ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर रहा है जो किसी के बस की बात नहीं। भाई जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, जॉश हेजलवुड, साहब आज मोहम्मद सिराज कृष्णा को बहुत मार बहुत मारा है, मेरे को लग रहा था कि बहुत ये मारा है। अभी जबकि सिराज और रबाडा के पहले 2 ओवर अच्छे थे, लेकिन उसके बाद बहुत सूता है। कोई प्लेयर इस पूरे आईपीएल के अंदर, आई थिंक कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो वैभव को एक्चुअली परेशान कर पाए। 1-2 बाउंसर छोड़ के जो बातें हो रही है कि यार वो ये नहीं हो सकता था, उनको बच्चे को ऐसा क्यों डालना, बच्चा बड़ा क्या बच्चा बाप है वो तुम सबका, लपेट रहा तुमको भाई, पेल रहा है वो भाई पैट तुमको। कमिंस को 25 रन मार रहा है, उसको बच्चा मतलब ठीक बच्चा है, ही वो। उम्र से बच्चा कह लो, लेकिन अनुभव तो उसका भी कमाल है भाई। लेकिन बहरहाल अब आ जाइए आप जरा शबनम गिल के ऊपर। जीटी ने भी एक बड़ा स्ट्रेंज काम आज करा कि साई किशोर को खिलाया, 1 ओवर नहीं दिया भाई, और वॉशिंगटन सुंदर को ओवर दिए। राशिद खान क्या पिलाया आज, राशिद खान के भाई तो बुरा लगने लगता है कभी कभी। शाहरुख खान और राशिद खान जो है, शाहरुख खान पानी छिड़क के गया भाई, जा तो रहा हूँ लेकिन लो पकड़ो राशिद पे वो होता पानी। है ना, तो एक बंदा जो स्कूल में बहुत कूल होता है और फिर जब तक कॉलेज में आप उसको कॉलेज का तो कहता भाई तेरी ये कैसी आदत हो गई। राशिद खान वो एक समय में खौफ होता था यार उसका, अभी भाई लॉर्ड ने पीएल रहे हो, लंबे लंबे भाई छक्के फरेरा मार रहा है। कहीं से उम्मीद नहीं कि वो बंदा गेम में वापस ले आए। और क्या मतलब क्या हो गया राशिद खान को यार, क्या था क्या हो गया, मुझे नहीं लगता अगले साल जीटी से रिटेन कर। क्रिकेट ऐसा ही गेम है भाई, आपको एक रात में अपना सब कुछ बता देती है कि अब आपका घी खत्म है, मतलब क्रिकेट बता देती है। कब का राशिद खान, क्या आईपीएल करियर, क्या हल्ला, हैदराबाद में खेलते थे, एक ऐसा बॉलर था मतलब इसके 4 ओवर का खौफ होता था, राशिद खान खत्म। पर अभी भी 19 विकेट है उसके। मैं ये बात से हैरान हूँ कि भाई 19 विकेट है, लेकिन कितना पिलता है ये।
और वो 19 विकेट मुझे याद नहीं है। एक समय पे चौथे नंबर पे थे वो पर्पल। हाँ, और मुझे ये लग रहा है कब लिए 19 विकेट उसने, लेकिन भाई 19 विकेट है। लेकिन आज तारीफ करनी पड़ेगी शुभमन गिल की। कप्तानी पारी भाई साहब। लोग पीछे पड़ जाते हैं कि भाई वो जो है बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, बड़े मैच में कभी नहीं चलता। इकलौता प्लेयर है जिसने प्लेऑफ्स में 2 सेंचुरीज बनाई। भाई साहब पहले 6 ओवर में कोई छक्का नहीं है, सिर्फ ग्राउंडेड शॉट्स हैं, चौके हैं। बढ़िया सुदर्शन और गिल की जो पारी हुई है, 100 रन की जो पार्टनरशिप हुई है, उसमें दिखाई है क्लास। क्यों है वो टेस्ट का कैप्टन आपको पता चल जाएगा, हाइलाइट्स देख लीजिएगा। क्यों वनडे का कैप्टन है वो भी आपको पता चल जाएगा। जो सवाल करते हैं भाई गिल नहीं होना चाहिए कोई और होना चाहिए, वो कप्तान है भाई 5 सेंचुरीज हो गई आईपीएल की, सीजन नहीं टोटल टोटल जॉइंट थर्ड। ऑफ कोर्स विराट कोहली, केएल राहुल, शुभमन गिल और संजू सैमसन एक साथ हैं। बट 5 सेंचुरीज होना, 2 बार प्लेऑफ्स में सेंचुरी बनाना, और आज एक मस्विन मुकाबले में जहां सामने जोफ्रा आर्चर जो कि लीथल है, बहुत अच्छे से खेला उसने और साई सुदर्शन ने जो पार्टनरशिप बनाई, उसने भाई गेम में आने ही नहीं दिया जीटी को। और पहले 6 ओवर में तय कर लिया था जीटी ने कि हम इस गेम को बहुत दूर ले जा चुके राजस्थान से। और मुझे मालूम था आगे बटलर है, वो ये ना देखने वाले के नजरिए हम सोचते हैं अब कोई ऐसा ओवर पड़ जाए, 2 विकेट लगातार आ जाए, पुंजा कुछ कर दे या कोई और, ऐसा नहीं है भाई। अब लग रहा था कि राजस्थान को बहुत पीछे छोड़ा है। और मैं बहुत इंप्रेस था शुभमन गिल की बैटिंग से। नीट शॉट्स खेली, एक मिस टाइम कुछ नहीं करा, कोई गलती नहीं, सारे मतलब पूरी, ही वाज एब्सोल्युटली इन कंट्रोल ऑफ हिज इनिंग्स। एक मौका था वो सुदर्शन ने दिया था जो टांगी थी, फरेरा ने जो पत्थर तोड़ दी अपने वहां पे। मतलब आप लोग ऐसी कैचेस छोड़ोगे यार ऐसे मुकाबले में, तो आप कहीं शायद वहां पे एक विकेट आ जाती तो एक पार्टनरशिप टूट चुकी थी, आर्चर आकर के वापसी कर सकता था, पर वो बहुत देर एलबीडब्ल्यू बहुत देर में हुआ। मतलब ये भी मुझे लगता है कि यू आर राइट कि जैसे ही आउट हुआ साई सुदर्शन, थोड़ी देर शुभमन गिल भी आउट हो तुरंत गया। आउट, वो तब हो जाता ना 14 रन पे या 20 रन पे। अरे क्रिकेट की कहावत है कि 1 brings 2। हाँ, एक विकेट आया, सामने एक और विकेट आ ही जाता है, तो वहां लपेट सकते हैं, वहां लपेट सकते हैं। पर यही है कि मतलब समटाइम आई थिंक द गेम इज ऑफ दैट स्मॉल मार्जिन की बॉल हवा में गई तो कैच पकड़ोगे तो पकड़ोगे, नहीं पकड़ोगे तो नहीं पकड़ोगे। और भाई इसका क्या करना है साई सुदर्शन का? 3 बार हो चुका है भाई इसके साथ ऐसा, हिट विकेट बैक टू बैक मैचेस में 2 बार। ये तो इतिहास हो गया। पता नहीं ऐसा आज तक क्रिकेट में हुआ नहीं कि लगातार कोई और प्लेयर। मुझसे कोई कह रहा है कि जान के कर रहा है क्या? मैंने कहा भाई जान के तो कोई कर ही नहीं सकता ये चीज जान के नहीं हो सकती भाई। मतलब मैं आपको निशाने दूं कि 5 बार बल्ला छोड़ तब वो भी हम हो सकते हैं जान के पेपर में कुछ ना लिखे, आता हो तो लिखा, नहीं आता ही नहीं भाई, क्या करें। पर ऐसा जुगाड़ तो, ऐसा तुक्का तो कोई नहीं बिठा सकता यार, मान गए मतलब। लेकिन आज नहीं, माला तंत्र मंत्र करता है बैठ के, गेंद को ऐसे ऐसे करके गुरु अपने ऊपर कुछ करवा लो। अरे आज वो अपने ऊपर वो ग्रिप टेक वगैरह छिड़का था अपने ऊपर बल्ले के ऊपर, और मुझे लगता है बैट मेकर के लिए भी कितना एम्बैरेसिंग है। अरे साले हमारे बल्ले छूट जाते लोग यार, हमारे बल्ले, हाँ वो भी एक बात है भाई। वो तो स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर ले भाई, तू रहने दे यार। पर आज बैटिंग तो अच्छी कर रही है, प्यारी बैटिंग कर रहा था वो, प्यारी ही गेंद पे जो शॉट आया था ना, फर्स्ट आर्चर की पहली बॉल होती है कि विकेट आने वाली, वो शॉट आया था, मैंने कहा भाई आज तो नहीं है दिन। और मुझे तो लग रहा था 10 विकेट से जीतेगी आज। 19 में सेम 10 विकेट से जीतेगी। मैंने बीबी को बोल दिया, मैं कहा ये 10 विकेट जीत, अगर नहीं देखना आ रहा है, नहीं है बात। पर वही कि वो एक ऐसा अनलकी डिसमिसल हुआ, 2 बार बैक टू बैक हो गया, उसके बाद वहां से तो कुछ नहीं था। उसके बाद आप जोफ्रा आर्चर को ला रहे हो, अब जोफ्रा क्या कर लेगा जोफ्रा आर्चर तब आके भाई? अपनी चेहरे बुनवाएगा वहां। हम तो कोई नहीं होता कहने वाले। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या राजस्थान में आपको जायसवाल, पराग समझ में आ रहे हैं? भाई मुझे ये लग रहा है कि ये सारे मिलके वैभव को हटवा देंगे हैं? मतलब अगर मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अगर मैं रियान पराग होता तो मैं वैभव के कंधे पे हाथ रख के कह रहा हूँ, तो भाई तू क्या पागल है क्या? ऑक्शन में जा भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? छोटी तो फ्रेंचाइजी 30 करोड़ में बिकेगा भाई, 30-35 करोड़ में बिक जाएगा भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? 1 करोड़ 10 लाख रुपए क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? पूरा समस्तीपुर तेरा होगा भाई। क्योंकि बड़े भाई किसी की बात ही नहीं है टीम में। अब अगर जो भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहा है वो तो भूल जाए कि वो कभी इंडिया खेल पाएगा। हाँ नहीं, क्योंकि आप कितनी पीआर कर लो, कितना ढिंडोरा पीट लो, आज रियान पराग से रवि शास्त्री इंटरव्यू कर रहे हैं पोस्ट मैच, तो वैभव की सवाल हो रहा है कि वैभव ने कैसा करा, वैभव ने ऐसा करा, वैभव ने, किसी की कोई बातचीत नहीं। मुझे लगता है यही सब मिलकर उसको समझाएंगे, भाई पागल है क्या तू? भाई मैं रहता था भाई, मैं तो चला जाता भाई। सोचा जी फोन कर दे, क्या आजा भाई। मेरे ख्याल से आपको केकेआर जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी टीम है, मैंने उसको ट्रॉफी जिताई है, आप जाइए वहां पर जाइए। रसल नहीं है तो आप वहां जाकर के अपना मसल दिया, कह देगा वो। बट आप अगर होते तो किस फ्रेंचाइजी में देखना चाहेंगे? जैसे यहाँ एक राकेश ने बोला कि एसआरएच में देखना चाहूंगा कि पैट कमिंस की कप्तानी के अंदर खेले, जो गेम डेवलप होगा, जो गेम की प्रेजेंस डेवलप होगी। मुझे भी लगता है रियान पराग की कप्तानी तो यार मैं चाहता हूँ अगर जीटी के अंदर वो रहे ना, परफेक्ट मैच हो जाए। जीटी को एक ऐसा प्लेयर चाहिए, क्योंकि आशीष नेहरा, फिर शुभमन गिल कप्तान है टीम इंडिया कप्तान, और वो कप्तानी में इस बच्चे को ग्रो कर देगा। आज जो क्लास दिखाई शुभमन गिल ने, वो देख के लगता है यार इस बंदे को भी एक ऐसा बंदा चाहिए, जैसे विराट कोहली कई बार करते हैं। अगर आप टीम इंडिया के मैचेस याद करें, गायकवाड़ का शतक आ गया था, याद है वनडे के अंदर, कोहली खड़े थे, बराबर खेल रहा था, लग रहा था कि दूसरी साइड भी कोहली खड़ा है।
बंदा देख के रंग बदलता है यार। भाई ये मैं कह रहा हूँ कि पर चलो अब तो अगले साल की बात है, कौन कहाँ रहता है। ऋषभ पंत ने इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक पांड्या ने, हार्दिक पांड्या ने तो सच थोड़ी है अभी वो। सच हो गया बाजी। क्या सच थोड़ी है वो? मतलब उनको कप्तानी से तो बिल्कुल हटा दी तो मतलब ये लग ही रहा है कि नहीं नहीं, फाइनल न्यूज आ गई है अब तो, काफी लोगों ने उसके ऊपर पूरी पुष्टि कर दी। पक्की बात है। हाँ कंफर्म हो गया, ओ। कप्तान नहीं है अब। सवाल ये है कि तिलक होंगे या फिर हार्दिक टीम से भी रुखसत होंगे। और मैं ये भी सुन रहा हूँ कि ये हो रहा है कि रोहित शर्मा जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वही कप्तान बनेगा। रोहित की कोट अनकोट ब्लेसिंग्स चाहिए कप्तान बनने के लिए। फिर तो भाई तिलक को बन जाना चाहिए। सूर्या नहीं बनेंगे। जस्सी भाई? नहीं भाई, सूर्य जस्सी भाई में भी क्षमता है, जस्सी भाई बन सकते हैं। अंत में आते आते आईपीएल थोड़ा सा, एक तरफ तो खेल, दूसरी तरफ ये जो परिवर्तन है ये गड़बड़ होगा कि मतलब अभी तक ट्रॉफी तो हुई नहीं है फाइनल, लेकिन उसके पीछे ट्रेड का चल रहा है जी। और ऋषभ पंत वाला तो मुझे लगता है सही हुआ, मतलब चाहे उन्होंने खुद छोड़ा हो जाए। ऐसा आ रहा है कि उन्होंने खुद छोड़ा है, यही बोला जाएगा, बोला जाएगा। उनको हॉल में बिठाया गया होगा, हॉल में कोई नहीं होगा, अकेले बैठे होंगे, फिर बोला होगा लिखो जो 100 मार्क्स का है, ऐसे लिखो, खुद लिख दो भाई इसके ऊपर 100 वर्ड्स में लिखो क्यों रिजाइन कर रहे हो। आई थिंक गुड इनफ। एडन मार्करम को मुझे लगता है कप्तान बना दो, मिचेल मार्श को बना दो, दोनों स्मार्ट लोग हैं। ऋषभ पंत से कप्तानी का बोझ हटाओ, ही इज एनीवे नॉट अ वेरी टैक्टिकल। यार एक विदेशी कप्तान एसआरएच का पैट कमिंस जब आने के बाद टीम को टॉप 4 में लेके जाता है, तो आपके पास मार्श है, ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हैं भाई। अरे मार्करम है यार, मार्करम मार्करम आदमी, कितने साल साउथ अफ्रीका कप्तानी करी है। तो अब उनमें से किसी को ले लो, टीम बुरी नहीं है, बॉलिंग अच्छी है, बट पता नहीं क्या होगा। अब आप आ जाइए जरा मुद्दे पे, फाइनल में भाई ये गलत हो गया, मैं बताऊं। मैं और मेरी बीवी मैच देख रहे थे, तो मैंने कह रही कौन जीतेगा, मैंने कहा जीटी जीतेगी भाई, मैच होने से पहले ही। कह रही यार आरआर को जिताओ, मैंने कहा नहीं जीतेगी आरआर भाई, आरआर नहीं डिजर्व करती। कह रही आरआर को जिताओ ताकि आरसीबी को हराना आसान, आरसीबी इजीली हरा दे फाइनल में। मैंने कहा पूरी भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं साले को। अब जीटी आ गई है, जीटी के पास मोमेंटम है, बढ़िया प्लेयर है, और मैच साला अहमदाबाद में है, तो अब आरसीबी के लिए दिक्कत हो गई। तो अब मेरे तब तक लुप हो रही है कि साली ये उल्टा कुछ नहीं याद आता मुझे, याद आते हैं कोहली के पंगे। यार तो मस्ती है यार, मस्ती चलो कोई बात नहीं भाई, वही तो मस्ती चलती है। फिर आगे यूं करेगा गिल को, करेगा आजा भाई आजा, उसके बाद उल्टा ना देखो, कोहली कोई कुछ नहीं कह सकता, बात है। लेकिन फिर जो रीलों में ऑरा बनता है ना भाई, वो बाद में जब बातें आती हैं। और पंगा ये है कि कर ले, अहमदाबाद में मैच है, ये पूरा सीजन वहां खेले हैं, ब्लैक सॉइल रेड सॉइल जो भी पिच वहां मिले, वहां पर इनके पास एडवांटेज है। एंड आई फील जीटी हैज बेटर स्पिनर्स देन आरसीबी। यस, आरसीबी के पास एक कृणाल पांड्या है, इनके पास साई किशोर है, सुंदर है। बंदे की बात कर लेते हैं, होल्डर। भाई होल्डर की बात नहीं करी क्या भाई क्यों? क्योंकि जीटी को हर मैच के अंदर ब्रेक थ्रू दिलाने वाला वो बंदा है, 4 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। अरे पूरी किस्मत उसने बदली, जब तक ग्लेन फिलिप्स को लेके चल रहे थे हमको लग रहा था क्या साली टीम है ये, और ऐसी क्या बॉलिंग करता है भाई वो, पता नहीं साला क्या करता है कि तो मैच आउट कर देता, बहुत तेज फेंक रहा है। आज 14 डॉट बॉल फेंकी की साले ने भाई 2 विकेट, बहुत महत्वपूर्ण विकेट लिए, और हर मैच में ब्रेक थ्रूज करा रहा है, हर मैच में। कोहली को 2 बार आउट कर दिया भाई जेसन होल्डर ने। होल्डर भाई एक ऐसी खोज मिल गई है जीटी को, मुझे लगता है नेहरा और को समझाता ही नहीं। हाँ, होल्डर को हिंदी में 5 से गाली सिखाता है वो, लिख तेरी है, लिख तेरी, वो लिखता है गाली सीखता है भाई होल्डर तो आउट ऑफ सिलेबस आया पूरा। और जैसे आप ये भी देखो कि जैसे होल्डर आया, फिलिप्स बाहर हुआ, जीटी की काया पलट गई, जीटी सडनली लगने लगी भाई क्या टीम हो गई। होल्डर मुझे लग रहा है एक बहुत मजबूत कड़ी है, वो जो होता है ना 2 मैचों में कॉमन होता है, हाँ, बीच का बिच्चू है, वो है भाई, वो बैटिंग भी कर ले रहा है, बॉलिंग भी कर ले रहा है। और बट चलो अब जो भी है फाइनल्स की अपनी प्रेडिक्शन बता दे, लेकिन उससे पहले ले लें हमारे कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक के विनर्स, जिन्होंने पिछले मैच में सही प्रेडिक्शंस करी थी। बाय द वे मैं बता दूं, कृष्णा भाई ने प्रेडिक्शन करी थी बाय वैभव सूर्यवंशी सेल रियान पराग, मैंने करा था बाय शुभमन गिल सेल रियान पराग। तो अब कोई अगर माइका लाल जवान लिखता है कि इनकी गेम नॉलेज 0 है भाई, क्योंकि आपने बोला था कि शुभमन गिल का काफी टाइम हो गया, हाँ, एक ऐसा स्कोर नहीं आया है। बट अगर पहले बैटिंग करती जीटी तो हाँ, क्या ये टोटल देती 250 से ऊपर? नहीं दे पाती। जीटी डिफेंड कर लेती, ये टीम जो फिर भी इतना रन बना गई, इसे अगेन वैभव भी खड़ा रहता है, पूरे वैभव जुनेल खड़े रहते, फिर हार जाते। इनकी बात बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, एक्चुअली अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड है, सब लोग एक्सपीरियंस है। पर अब तो टक्कर तगड़ी है भाई, उधर भी बॉलिंग बहुत तगड़ी है। हेजल पर्पल क्या पहन ली इसने, रबाडे ने। अब वहां से भुवनेश्वर और रबाडे के बीच में खेल है एंड में, वो भैया, और वो खेल है कि 50-55 रन बनेंगे शुभमन गिल के ऑरेंज कैप के लिए, या फिर वैभव के। कोहली साहब काफी दूर है क्या? कोहली दूर है, 600 समथिंग पर है वो, तो यानी उनको एक शतक मारना पड़ेगा, बड़ा शतक, तब भी वो वैभव 170-80 रन मारने पड़ेंगे वैभव। तो मतलब फिर दूसरे नंबर पे वैभव रहेगा, पहले पे वैभव रहेगा, मैं कहना चाहूंगा। हाँ पहले पे रहे यार, बंदा कहीं तो उस बंदे के लिए इस सीजन में कुछ चीज आया, बहुत रिस्पेक्ट है उसके लिए। एंड आई थिंक इस आईपीएल का फाइन वही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक एक्चुअली विनर्स के। पहले विनर है दी ओजी फाइल्स, उनका बाय था एग्जैक्टली सेम, वैभव सूर्यवंशी सेल रियान पराग। और दूसरे है सैली भंडारे, उनका बायो सेल एग्जैक्टली मेरा वाला था, बाय शुभमन गिल सेल रियान पराग। आपको मिलती है ये कॉइन स्विच की टी शर्ट्स
और अब बात कर लेते हैं फाइनल्स की। महामुकाबला आरसीबी वर्सेस जीटी अहमदाबाद स्टेडियम, आईपीएल 2026 का फाइनल। आपके कॉइन स्विच बाय और सेल कौन है? भाई बहुत मुश्किल, मैं काफी कंफ्यूज हूँ। वो 2-3 नाम दिमाग में चल रहे हैं, तो मदद करके एक दूसरे की करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। मेरे दिमाग में खरीदना मैं होल्डर भी चाह रहा हूँ और खरीदना मैं पाटीदार भी चाह रहा हूँ, ठीक है। उधर बेचना मैं चाह रहा हूँ साई सुदर्शन को, बोला छूट जाओ तो क्या? क्योंकि बड़ा मैच है ना। अब ऐसा मैच है कि वहां पे आपको बहुत समझदारी करनी है और वो बहुत ज्यादा सोच के आएगा। लेकिन सर 3 नंबर पर है वो ऑरेंज कैप में, फाइनल है। राशिद खान को बेच देते, सर बेचता हूँ। बेचना तो सिंपल रखो, जितेश शर्मा सेफ रखो, सेफ खेलो गुरुजी। जितेश शर्मा के तो नहीं आ रहे रन, लेकिन साला क्या पता नियति का खेल क्या भाई आखिरी मैच, बोली हुई बात है, 11 मैच जिताता हूँ, 3 ऐसे फाइनल जिताते, क्या पता। कुणाल पांड्या पे भी आप नहीं दाव लगा सकते, वो भी ऐसे मैच में परफॉर्म करता है। और भाई विराट कोहली भाई नॉकआउट पे तो खेलता ही है बढ़िया, चेज मास्टर। और क्या करा जाए यार। मेरे हिसाब से मैं होल्डर खरीदता हूँ और मैं पाटीदार खरीदता हूँ और मैं राशिद खान बेचता हूँ। मैं खरीदता हूँ विराट कोहली, अगेन बिग मैच प्लेयर, मुझे लग रहा है उसके ललक है अभी ट्रॉफी जीतने की। और मैं सेल करता हूँ साई सुदर्शन, मुझे लगता है भुवनेश्वर विल गेट द बेटर ऑफ हिम। हाँ, साई सुदर्शन। एक्चुअली सेल वेंकी को भी कर सकते हैं, वेंकी भी आउट हो जाएगा, रबाडा और सिराज को नहीं झेल पाएगा एक साथ। हाँ, 2 दबाव नहीं झेल पाएगा वो। और वो जो सोच रहा है आरसीबी की शुरुआत में ही 6 ओवर में अगर हम अपना टांग देंगे। तो अब आप बताइए, आप ही कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक बाय और सेल कौन से फाइनल्स के लिए, और यही आपको करना होता है कॉइन स्विच में अपनी क्रिप्टो जर्नी पर भी। जी बिल्कुल, आप ऐप डाउनलोड कीजिए कॉइन स्विच की और शुरुआत कीजिए अपनी क्रिप्टो जर्नी की। डाउनलोड करते आपको 100 रुपए मिलते हैं। वहां आप ऐसे ही मंथन करके क्या बेहतर है, क्या खरीदें और क्या बेचें, उसी से आप बेहतर इस सफर में जुड़ पाएंगे क्रिप्टो के। बाकी कोई प्रेडिक्शन कौन है विनर? भाई मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ से जीटी अगर इतना हल्ला काट के आई है, मैं जीटी को सपोर्ट कर। 5 टोटल साल उन्होंने खेले हैं, 2022 और 2023 हर बार एक बार छोड़कर सब बार प्लेऑफ में आए। तो भाई मैं तो मतलब मेरा तो ये है कि आरसीबी डीसी मेरी टीम्स हैं, तो मैं आरसीबी को जिता रहा हूँ। मेरा वही था कि अगर आप राजस्थान को सपोर्ट कर रहे हो तो फाइनल में भी राजस्थान को सपोर्ट करें, मेरा यही टेक है। अब अगर जीटी इतना दमखम दिखा के आ गई है, तो अब इस मैच में अपने घर में जीटी आरसीबी जैसी बुलंद टीम को हरा के दिखाए। मेरा मतलब अब यही है कि आशीष नेहरा की चीखें, जो आज भी उन्होंने उनकी चीखें सूर्यवंशी ने निकलवा के रखे हुए पूरे टाइम। बाकी रेहान पराग की एक फील्डिंग में मुझे इतनी गाली निकली ना भाई, चौका रोकना था, गेंद आगे दौड़ रही है, रेहान पराग पीछे दौड़ रहे हैं, वहां मुझे अब और वेब पी ले। भाई अपने आप का सर्वनाश कर रहे हो, इतनी बड़ी लीग में खेलते हो यार, कप्तान टीम का भी आपके अंदर नहीं। टीम कमजोर थी टीम ऐसे मौके के लिए। आरसीबी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जीटी को किसना भाई कर रहे हैं। आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, जो भी आपकी ओपिनियन कमेंट करके बताइए, अपने ओपिनियन कॉइन स्विच वाले जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि फाइनल के बाद जो वीडियो आए वो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिले। बाकी फाइनल मैच आप हमारे साथ देख सकते हैं लाइव, आपको इसी चैनल पर लाइव मिल जाएंगे। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला जीटी वर्सेस आरसीबी, तो समय से आ जाएंगे हम भी 7 बजे, वहीं पे बताएं, बात करेंगे आपसे। सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा मौके बचे नहीं है, एक मैच बचा। अगर इस मैच में भी आपने एक चीज नहीं जीती तो क्या फायदा। देखिए भाई साहब, आपके लिए बेहतरीन चीज है, 8 मखाने के बॉक्सेस है, करना कुछ नहीं है। फाइनल मैच देखते हुए आप सेल्फी लीजिए और फार्मले को टैग कर दीजिए और इस फोटो को पोस्ट कर दीजिए और डीएम भी कर दीजिए। आपका पता आएगा आपके पास, ये डब्बा पहुंच जाएगा। शेयर दिस वीडियो।